रात का गहरा अंधेरा अब पूरे शहर को अपने आगोश में ले चुका है। शहर की सीमा को पीछे छोड़ती हुई एक बस दूर वीराने और धुंध भरी सड़कों पर बढ़ती जा रही है। बस की खिड़की वाली सीट पर अर्जुन बैठा है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। बहुत दिनों की भाग दौड़ के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल ही गई। अपनी इसी खुशी को बांटने के लिए उसने अपने सबसे जिगरी यार भास्कर को फोन मिलाया है। हाँ भाई, क्या हुआ स्कॉलरशिप का? मिली या नहीं? अरे यार, नहीं हो पाया। शिट, किसी और को दे दी। देख, मेरी हालत भी टाइट है यार। ट्यूशन की फीस पिछले 3 महीने से लटकी हुई है। ऊपर से घर में माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं। इसलिए थोड़ा हिचकिचाते हुए थक हार कर मैंने वो पेट्रोल पंप वाली जॉब ही पकड़ ली। समझ रहा है ना, दिन में कॉलेज करूंगा और रात को ड्यूटी। किसी तरह काम चल जाएगा। कौन सा पेट्रोल पंप? कहीं तू उस बॉम्बे रोड वाले पंप की बात तो नहीं कर रहा? हाँ भाई, वही वाला। पागल हो गया क्या? मैंने तुझे साफ मना किया था। वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है और शहर से कितना दूर है, तुझे अंदाजा भी है? अरे भाई, मैं सब जानता हूँ, लेकिन तू मेरी मजबूरी भी तो देख। मुझे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। देख, मुझे ठीक नहीं लग रहा, फिर भी अगर जरा सी भी गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत कॉल करना। मैं आज पूरी रात जाग रहा हूँ। थैंक्स यार, तू है तो डर नहीं है। बस अर्जुन को एक बिल्कुल सुनसान बस स्टैंड पर उतारकर अंधेरे में गायब हो गई। स्टैंड के ठीक सामने वो पेट्रोल पंप खड़ा था। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी जेब में फोन बज उठा। हेलो, ओ पुत्र, पहुंच गए पंप पर? जी सर, बस अभी पहुंचा हूँ। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? जी सर, है। ठीक है, ताला खोलकर सीधा अंदर जाओ। सामने बाईं तरफ तुम्हें एक दराज मिलेगी। उसमें एक लाल डायरी रखी है, उसे निकालो और उसमें काम करने के कुछ नियम कायदे लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ लो। ठीक है सर। अब मैं फोन रख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। उस डायरी में जो भी लिखा है उसे पत्थर की लकीर समझना। एक भी नियम टूटना नहीं चाहिए। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। चलो फिर, गुड लक पुत्र, गुड नाइट। अर्जुन चलते हुए ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा, जेब से चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने बॉस की बात मानते हुए बाईं तरफ वाली दराज खींची। दराज के अंदर एक बहुत पुरानी लाल जिल्द वाली डायरी रखी थी। अर्जुन ने जैसे ही पन्ने पलटे, उसकी नजर उन अजीबो-गरीब नियमों पर पड़ी। रूल नंबर 1, कोई भी ग्राहक आए उससे उसकी मंजिल मत पूछना कि उसे कहाँ जाना है। चुपचाप पेट्रोल भरना और पैसे ले लेना। ऐसा क्यों, ये सवाल कभी मत करना, बस हुक्म मानना। रूल नंबर 2, अगर कोई गाड़ी बिना हेडलाइट जलाए आए, चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, ड्राइवर को लाइट जलाने के लिए कभी मत टोकना, बस अपना काम करना। रूल नंबर 3, अगर कोई तुम्हें ऐसे नोट दे जो बहुत ज्यादा ठंडे हों, जैसे कि फ्रीजर से निकले हों, तो उन पैसों को नए कैश बॉक्स में मत डालना, उन्हें उस पुराने जंग लगे बक्से में रखना। रात के 3 बजते ही सारे खिड़की दरवाजे लॉक करके अंदर बैठ जाना, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। और हाँ, खिड़की से बाहर झांकने की गलती भी मत करना, पर्दों को अच्छे से गिरा देना। अर्जुन की नजर टेबल पर गई। वहाँ सचमुच एक नए गल्ले के पास एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा हुआ था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। और सबसे आखिरी नियम, अगर 3 बजे के बाद तुम्हें बाहर से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और उस वक्त तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिरी लाइन पढ़ते ही अर्जुन के हाथों से पसीना छूटने लगा। डायरी हाथ से फिसल कर गिर गई। उसने हड़बड़ाकर भास्कर को फोन मिलाया। हेलो भास्कर, जग रहा है ना? हाँ हाँ, बोल, क्या हुआ? भाई, यहाँ तो बड़े अजीब रूल्स लिखे हैं डायरी में। बॉस ने कहा है कि इन्हें हर हाल में मानना पड़ेगा और फिर फोन काटने का। मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ये क्या मजाक है? कैसे रूल्स? क्या लिखा है? अरे सुन तो, लिखा है कि किसी से पूछना मत कि कहाँ जा रहे हो। अगर गाड़ी की लाइट बंद हो तो उसे ऑन करने को मत बोलना, और अगर नोट ठंडे हो तो उन्हें अलग रखना। और सबसे डरावनी बात, 3 बजे के बाद बाहर देखने पर भी मनाही है, वरना खेल खत्म। यार, ये कोई पेट्रोल पंप है या जेल? अर्जुन, मुझे अब समझ आ रहा है कि चक्कर क्या है, इसीलिए मैं तुझे मना कर रहा था। क्या समझ आ रहा है तुझे? भाई, बॉम्बे रोड के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं रात को वहाँ अजीब चीजें होती हैं, इसीलिए कोई रात को वहाँ रुकता नहीं। अजीब चीजें मतलब? साफ साफ बोल। अरे यार, भूतिया चीजें हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ये नियम उन्हीं सायों से बचने के लिए बनाए गए हैं। क्या बकवास कर रहा है? मतलब यहाँ भूत है? मैं ये नहीं कह रहा कि भूत हैं ही, लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी। तू बस इंतजार कर और देख कि होता क्या है। हाँ, इंतजार ही कर रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है कि किसका इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन अंदर बैठा फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी बाहर कुछ हुआ। पेट्रोल पंप की वो बड़ी बड़ी नियॉन लाइटें अचानक भक भक करके कांपने लगी और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक काली ऑल्टो कार आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स बिल्कुल बंद थीं। अर्जुन डरते डरते बाहर निकला। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिमाग में वो नियम गूंज रहे थे। टैंक फुल कर दो,
वो आवाज सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। कार के शीशे पूरी तरह काले थे, अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, लाइट भी बंद थी। उसने चुपचाप नोजल उठाया और तेल भरने लगा। ये रास्ता आगे कहाँ जाता है? अर्जुन का हाथ रुक गया। उसे नियम याद आया, मंजिल मत पूछना। उसे समझ नहीं आया कि जवाब क्या दे। सड़कें तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती हैं सर, बस कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते। उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, दिल भर गया। 500 रुपए सर। अर्जुन के बोलते ही कार का शीशा धीरे धीरे नीचे सरका। अंदर घना अंधेरा था। उस अंधेरे से एक हाथ बाहर आया। नोट पकड़े हुए वो हाथ मांस और चमड़ी का नहीं, बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। सफेद सूखी हुई हड्डियां। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो नोट पकड़े। वो नोट बर्फ की सिल्ली से भी ज्यादा ठंडे थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शीशा चढ़ गया और कार अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन जान बचाकर ऑफिस में भागा। उन ठंडे नोटों को उसी पुराने जंग लगे बक्से में फेंका और बोतल से पानी गटकने लगा। उसका जी घबरा रहा था। वो वॉशरूम की तरफ भागा और उल्टियां करने लगा। मुंह धोकर अर्जुन ने जैसे ही सर उठाया, आईने के पास वाली शेल्फ पर उसे एक पुराना अखबार दिखा। उसने अखबार उठाया। तारीख देखकर वो चौंक गया। ये साल 1998 का अखबार था। पहले पन्ने पर एक खौफनाक तस्वीर थी। हेडिंग थी, बॉम्बे रोड पर दिल दहला देने वाला हादसा। रात 3 बजे एक बस पलटी और पीछे आ रही 4 गाड़ियां उससे टकरा गईं। भीषण आग, कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा एक्सीडेंट था, लेकिन ये अखबार आज यहाँ क्यों रखा है? घबराहट में उसने फिर से भास्कर को फोन लगाया। कहा था ना मैंने, अब देख लिया, तू बहुत बुरी जगह फंस गया है अर्जुन। अब वहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। यार मुझे डरा मत, बस ये बता कि इस अखबार का मतलब क्या है? साफ मतलब है भाई, उस एक्सीडेंट में जो लोग मरे थे उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। वो गई नहीं है। अब असली खेल 3 बजे शुरू होगा, तो बस अंदर रहियो। ठीक है, मैं जाग रहा हूँ, तू फोन अपने पास ही रखना। अर्जुन ने दरवाजा लॉक किया, उसे 2 बार चेक किया, खिड़की के पर्दे गिरा दिए और कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गया। उसकी नजरें घड़ी पर टिकी थीं। टिक टिक करती घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और फिर 3 बज गए। कुछ पल तक शांति रही। अर्जुन ने राहत की सांस ली कि शायद कुछ नहीं होगा। वो कुर्सी से खड़ा हुआ, तभी कमरे की लाइट दब दब करने लगी। एक झटके के साथ बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया जिसे चाकू से काटा जा सके। अर्जुन अंधेरे में अपनी जगह पर जम गया। तभी उसे बाहर से गाड़ियों की आवाजें आने लगीं। 1, 2, बहुत सारी गाड़ियां पंप पर आ रही थीं। फिर लोगों के बात करने का शोर सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई मेला लगा हो। अर्जुन सोच में पड़ गया। इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर इतनी भीड़ कैसे हो सकती है? उसने सोचा एक बार देख लूं, लेकिन नियम याद आया कि बाहर नहीं देखना। पर मन में आया कि अगर वो लोग बिना पैसे दिए चले गए तो नौकरी चली जाएगी। हिम्मत करके वो दबे पांव खिड़की के पास गया। उसने पर्दे को जरा सा हटाया और कांच से बाहर झांका और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बाहर पंप पर अंधेरा था, लेकिन वहां सैकड़ों आकृतियां खड़ी थीं। वो इंसान नहीं थे, वो काले साए थे, धुएं जैसा शरीर और चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। लेकिन उनकी आंखें हरी रेडियम जैसी चमक रही थीं। अर्जुन का खून जम गया। वो चाहकर भी वहां से हट नहीं पा रहा था। वो साए आपस में बातें कर रहे थे। उनका ध्यान अर्जुन पर नहीं था। तभी वही काली ऑल्टो कार फिर से आई, बिना हेडलाइट के, और आते ही उसने जोर से हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई और उसी आवाज के साथ उन सैकड़ों हरी आंखों ने एक साथ मुड़कर खिड़की की तरफ देखा, सीधे अर्जुन की आंखों में। अब वो बातें नहीं कर रहे थे, वो सब हवा में तैरते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हॉर्न बंद हो गया, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर धम 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 की आवाज शुरू हो गई। कोई बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। धक्के इतने जोरदार थे कि पूरा कमरा हिल रहा था। अर्जुन बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा आज वो नहीं बचेगा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला, भास्कर को कॉल किया। रिंग गई, कॉल उठी। भास्कर, बचा ले मुझे भाई, यहाँ बहुत सारे। टैंक फुल कर दो। अर्जुन का फोन हाथ से छूटने को हुआ। ये भास्कर नहीं था, ये वही मुर्दा था। फोन से वही आवाज बार बार आ रही थी, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। बाहर दरवाजा टूटने ही वाला था। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंख खुली तो सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हड़बड़ा कर उठा। देखा तो ऑफिस का सामान बिखरा पड़ा था। वो भागकर बाहर गया। पंप बिल्कुल खाली था। न कोई गाड़ी, न कोई साया, सब कुछ सामान्य था। जहां वो काली कार खड़ी थी, वहां जमीन पर कुछ चमक रहा था। अर्जुन ने उठाकर देखा, वो एक कार की चाबी थी। वो चाबी लेकर अंदर आया ही था कि उसका बॉस नवीन सिंह आ गया। मुबारक हो पुत्र, पहली रात जो यहाँ टिक गया वो समझो बच गया। तुम जिंदा हो
यही बड़ी बात है। सर, ये क्या मजाक था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ क्या होता है? अगर बता देता तो क्या तुम नौकरी करते? देखो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन अगर रुकोगे तो डबल सैलरी दूंगा। फैसला तुम्हारा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो नियम क्यों थे, उनका मतलब क्या है? वो नियम तुम्हारी सुरक्षा के लिए थे। देखो अर्जुन, जब कोई अचानक और दर्दनाक मौत मरता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो मर चुका है। वो उसी आखिरी पल में फंसकर रह जाता है। ये पेट्रोल पंप उनकी जिंदगी का आखिरी स्टॉप था। उस एक्सीडेंट वाली रात वो सब यहीं थे, इसलिए वो हर रात फिर से यहाँ आते हैं अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए। नियम इसलिए थे ताकि तुम उन्हें ये एहसास न दिला दो कि वो मर चुके हैं। अगर तुम मंजिल पूछते तो उन्हें याद आ जाता कि वो कभी पहुंच नहीं पाए। तो सर, वो ठंडे पैसे वो अलग क्यों रखने थे? क्या तुमने नोट ध्यान से नहीं देखे? वो पुराने जमाने के नोट थे जो अब चलते भी नहीं। वो वही पैसे देते हैं जो उस रात उनकी जेब में थे। अर्जुन ने बक्सा खोल कर देखा। सचमुच सारे नोट पुराने थे। उसने जेब से वो चाबी निकाली और बॉस को दिखाई। सर, ये चाबी मुझे बाहर मिली, इसका क्या मतलब है? एक मिनट, क्या तुमने खिड़की से बाहर झांका था? हाँ सर, गलती हो गई थी। हे भगवान, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी आफत से बचे हो। उन्हें पता चल गया था कि तुम जिंदा हो। वो तुम्हें मारने आ रहे थे। तो मैं बचा कैसे? उनमें से कोई एक अपनी मौत को स्वीकार कर चुका है। उसकी यात्रा, उसका इंतजार खत्म हो गया। ये चाबी उसी ने तुम्हें दी है। शायद उसी ने बाकी आत्माओं को रोक लिया होगा। दोपहर को भास्कर का फोन आया। सॉरी भाई, कल मेरी आंख लग गई थी। सब ठीक तो रहा ना? और सुन, तू आज फिर जा रहा है क्या? हाँ भाई। पागल हो गया है क्या? जान की परवाह नहीं है क्या? जानता हूँ भाई, पर कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। मुझे आज भी जाना पड़ेगा। शाम ढलते ही शहर पर फिर से रात का काला साया उतरने लगा और अर्जुन उसी सुनसान पंप पर खड़ा अंधेरे का इंतजार कर रहा था।